कैसे हो भाई। आज है 4 जनवरी और साल का पहला संडे है। और जैसा कि मैंने कहा था कि संडे को मैं वीडियो बना लूँगा, हफ्ते के हफ्ते आऊँगा और मंडे को आपके सामने वीडियो होगी। ठीक है। अभी 3 बजने में 5 मिनट की देरी है, आज दोपहर की। और बहुत सही लग रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि एक तो नए साल का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग के साथ ही 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और मैं थोड़ा सा खुश इसीलिए हूँ क्योंकि ये 12 दिन को मैंने बड़ी ईमानदारी से कंप्लीट किया है। ठीक है, बड़ी ईमानदारी से ये 12 दिन मेरे बीते हैं क्योंकि अब तक जो मैं करता आ रहा था कि मौका मिला तो फोन देख लिया, या लड़की के साथ अगर मैं इन्वॉल्व हो पाया तो मैंने वो कर लिया, लेकिन बड़ी ईमानदारी से। ठीक है। मौके आए, लेकिन मैंने अपने मन से उनको हटाया। ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में फोन है, मैं अकेला हूँ, तो मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि भाई जो पिछली मेमोरीज होती है ना, वो बार बार रिकॉल होती है। हमारा ब्रेन हमें याद दिलाता है कि भाई तेरा टाइम है ये देखने का। तो वो चीज मेरे माइंड में आते ही मैंने एकदम साइड किया उसको कि नहीं, अब नहीं करना है। नए साल में एंटर होना है और अगला पूरा साल मुझे कंप्लीट करना ही है। ये हर बार सोच के मैं उस चीज को साइड कर देता था और हर रोज यही एक चीज अपने माइंड में रखता था कि मुझे आज का दिन नो फैप में रहना है। ठीक है, आज का दिन मैं किसी भी तरीके से नो फैप में ही रहूंगा, सिर्फ एक ही दिन। ठीक है, जब तक हम जाग रहे हैं, उठने से लेके रात को सोने तक, हम उतने टाइम ही नो फैप में रहेंगे। ठीक है। और एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इसमें, DTD। ठीक है, डोंट टच डिक। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने सिर्फ इस पे महारत हासिल कर ली, आपने सिर्फ यही चीज को सीख लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मुझे वॉशरूम नहीं जाना है, ठीक है, मैं अगर मुझे हल्का होने नहीं जाना है, उससे पहले या उसके बाद मैं अपने खिलौने को नहीं छूऊंगा किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे। ठीक है। हाँ, आप कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभार खुजली आती है या वर्षों की आदत होती है। तो देखिए, वो ही चीज है, वही चीज है जो हमें ट्रिगर कर देती है। क्योंकि अगर हमें कहीं से भी ख्याल नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो सिर्फ हमें अपने खिलौने को छूने भर से हमें ख्याल आ जाता है कि भाई हम ट्रिगर हो जाते हैं और हमारा रिलैप्स करने का मन करता है, वीडियो देखने का मन करता है, क्योंकि अब तक हमारा ध्यान नहीं था उस पे। ठीक है, खुजाने के बहाने से या ऐसे ही ठीक करने की के अंदर वो सही से हमारा खिलौना नहीं रहा है, उसको ठीक करने के चक्कर में किसी भी तरह से उसको छूने के बाद हमें ट्रिगर होता है कि भाई हाँ, ये चीज बाकी है। ठीक है। विंटर का टाइम है, सर्दियां हैं, तो ये नॉर्मल है कि अ, हम वो चीज हमारी जो है, जो हमारा खिलौना है, वो साइज में एकदम छोटा होता है। ठीक है। तो उस छोटे साइज को देखते हुए हमें बहुत बुरा लगता है, तो हम जानबूझ के उसको छू के, थोड़ा सा खेल के, बड़ा करके देखते हैं। ये भी एक चीज हमारे माइंड में होती है कि नहीं, होना बड़ा चाहिए। ये चीज भी बहुत ही ज्यादा हमें अराउज करती है, ट्रिगर करती है कि अब रिलैप्स होगा। ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जो मुझे 12 दिन में महसूस हुआ है कि DTD। ठीक है, डोंट टच डिक। ये अपने खिलौने को कभी भी छूना नहीं है, सिर्फ बाथरूम जाना है और उस वक्त क्या करना है कि देखना नहीं है। हमें अपने खिलौने को देखे बिना ही हमें अपना वॉशरूम का काम कंप्लीट करना है। हम सामने दीवार में देख सकते हैं, हम ऊपर छत में देख सकते हैं, हम कोई थॉट लेकर बाथरूम में जा सकते हैं, उस थॉट में रहते हुए कि ये करना है वो करना है, हम हमारा बाथरूम का काम कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब चीजों की हेल्प लो। ये सब चीजें आपको मदद करती है। ये कुछ सुनने में लगेगा कि भाई ये क्या ही है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है, ये काम करता है। हम सुनकर जज कर लेते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ये चीज काम करेगी, आप ट्राई करके देखना।
डोंट टच डिक, ये सिर्फ आपको छूना नहीं है। और हाँ, ये भी नहीं है कि छूना नहीं है तो कुछ भी देख सकते हैं, बस छुएंगे नहीं। नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमारी आंखें देखती है। अगर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हम देखते ही ऐसी चीजें हैं। हमने कुछ ऐसा फोन में देख लिया, या फीमेल्स के कुछ इनर वेयर के ऐसे कपड़े होते हैं वो हमने देख लिए। कहीं भी कुछ भी हमारा कोई ओल्ड पैटर्न ऐसा हमारे माइंड में है कि कोई लड़की दिख गई, या किसी का आईडी देख लिया, मैसेज हो गया किसी का, पुरानी कोई भी याद हो गई जिसकी वजह से हमें वो चीजें याद आती है कि हम सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए थे, जिसकी वजह से हमें लत लगी है। वो सारी चीजें ना आपको सिर्फ दिमाग में आने से ही आप ट्रिगर हो सकते हो। ठीक है। तो हर कोई बोलता है, वही बोलूंगा मैं, कि बिजी रखना स्टार्ट करो। खुद को बिजी रखो। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आज के दिन, जो मैंने लास्ट रिलैप्स किया था उससे लेके आज के दिन तक मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। मैंने किसी भी तरीके की रनिंग नहीं की है। मैं इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रिलैप्स हुआ है, मेरी एनर्जी लॉस हुई है। तो रनिंग करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद मेरी थकान मुझे और ज्यादा महसूस होगी। ठीक है। और नौकरी पैसे वाले आदमी होते हैं हम, तो हमें बहुत सोच समझ कर अपना फिजिक्स को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी लॉस हुई है। ऊपर से हम लोग, मैं जहाँ पर नौकरी करता हूँ तो वहां पर भी मेरा थोड़ा फिजिकल वर्क रहता है। तो वो चीज ना, वर्कआउट, फिजिकल वर्क वहां पे, और मैंने रिलैप्स कर दिया था, ये तीनों चीजें मिलके ना मेरी बॉडी की बैंड बजा सकती थी। और मेरा माइंड एक ही चीज में रहता कि अब मुझे कहीं से डोपामिन रिलैप्स रिलीज करने का मौका मिल जाए। ठीक है। इसी तरह से रिलैप्स के संजोग भी बन जाते हैं कि भाई चलो बाथरूम मिल गया, जगह मिल गई, टाइम मिल गया, फोन है, नेट है, सब कुछ ऐसे ही काम कर जाएगा। ठीक है। तो मैंने सिर्फ आज के दिन तक मैंने सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दिया है कि एक तो DTD, ठीक है, किसी भी हालत में अपने खिलौने को छूना नहीं है। और अपनी आंखों से कुछ जानबूझकर ऐसा देखना नहीं है कि जिससे हमें ट्रिगर मिले, जिससे हमें अराउजल मिले, हम हमारा खिलौना चाबी भरने लगे, आप जैसे भी समझे। ठीक है। तो इतनी ईमानदारी मैंने आज के दिन तक फॉलो की है, आगे भी करना चाहूंगा मैं अगर मुझसे ये होता है तो। और हाँ, आज के दिन से मैंने स्टार्ट किया है, आज पहला दिन मेरा नए साल का, रिलैप्स से लेके आज तक का ये मेरा आज का ये पहला दिन है ऐसा, जिसमें मैंने सुबह उठकर 2 किलोमीटर की रनिंग, 20 हनुमान दंड, 20 सिटअप्स और 20 स्क्वाट, उसके बाद लेग की स्ट्रेचिंग जो रनिंग करने के बाद की जाती है। ठीक है। इतनी चीजें आज मैंने की है। ये मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि इन 12 दिनों में ये महसूस कर पा रहा था कि अब जो अभी ये 3:05 हो रहे हैं, ठीक है, शायद 3 बजे हैं अभी। ठीक है। हाँ। तो इस टाइम पे ना मुझे बहुत नींद आती थी। नींद आने का सीधा सा वही चीज है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गया होता है, हमारी बॉडी को हमने थकाया नहीं होता है, हमारी हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो रही होती है। अगर हम अपनी बॉडी को थकाएंगे नहीं ना तो हमारा बॉडी एकदम सुस्त रहेगा। ठीक है। सोने के लिए हमेशा तैयार, कभी भी आंखें गिरने लगेंगी, खाना खाने के बाद सीधा नींद आने लगेगी। ये सब चीजें होंगी अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, और ये मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है 12 दिनों में। ठीक है। इन 12 दिनों में मैंने बहुत एक्सपीरियंस कि मेरी नींद बढ़ रही है। आज के दिन मैंने वर्कआउट किया तो हाँ, मुझे उबासी आ रही थी, लेकिन ऐसा मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं सीधा सो ही जाऊं। इन 12 दिनों में मैंने बहुत खुद को कंट्रोल किया। मैंने नींद से खुद को दूर रखा और एक ही टाइम पे मैं सोता था कि रात को 10 से सवेरे, मैं 5 बजे तक उठता था कल तक। ठीक है। रात को 10 बजे सोना और 5 बजे उठना। लेकिन आज मैं 4 बजे उठा हूँ। आज के दिन से मैंने 4 बजे उठना शुरू किया है क्योंकि नौकरी पर जाने से पहले, ठीक है, आज तो संडे छुट्टी है मेरी, लेकिन आज से मैंने शेड्यूल बनाया कि मैं हर रोज सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 2 किलोमीटर की रनिंग, 20 हनुमान दंड, 20 सिटअप, 20 स्क्वाट,
और लेग की स्ट्रेचिंग मुझे करनी ही करनी है। इसमें 100 जंप्स आ जाती है, ठीक है, जंपिंग, 4 अलग-अलग तरीके के जंप्स होते हैं। कूदना, ठीक है, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको कि रनिंग के टाइम जंप कौन से करने चाहिए। जंपिंग आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, लेकिन हाँ जंप होती है वो, 100 बार कूदना, 4 अलग-अलग तरीकों से, 25-25 बार अलग-अलग तरीकों से कूदना 4, और 100 जंप हो जाती है। वो एक मैंने चीज़ ऐड की, क्योंकि उससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो घूमता है, ठीक है, हमारा खून ऊपर-नीचे होता है। एक वो चीज़ मैंने करी है। उसके बाद से हाँ, एक और चीज़ कि मैंने 1 तारीख से, ठीक है, इस साल के शुरुआत से मैंने चाय छोड़ दी। मैंने एकदम चाय को छोड़ दिया, और पहला, दूसरा, कल दोपहर तक मुझे सर पे दर्द हो रहा था। मेरी नींद मुझे ऐसे लग रही थी कि यार चाय छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, लेकिन हाँ, आज थोड़ा मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। आज मेरे दिमाग में किसी भी तरीके का दर्द वगैरह कुछ ऐसा मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि मुझे थोड़ा-सा भी दर्द हो रहा है। नॉर्मल है मेरा माइंड अभी। तो चाय छोड़ने के बाद हो सकता है कि आप लोग छोड़ना चाहते हो, या आप लोगों ने इस साल में रेज़ोल्यूशन ले भी लिया हो कि कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना है। तो आपका ब्रेन को जो हैबिट है, वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी, तो आपको 2-3 दिन तक आपके ब्रेन में पेन रहेगा, ठीक है? दर्द होगा, लेकिन उसको अवॉइड करो। मैंने झेल लिया उस चीज़ को, आज मैं थोड़ा शांत महसूस कर रहा हूँ, तो अभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है? चाय छोड़ने के बाद अ, वो रीज़न भी ये था कि बचपन से मुझे चाय का ना एडिक्शन था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद को अ, जीतता हुआ, ठीक है, विनर अपने मन में महसूस करने के लिए मैंने चाय को छोड़ा। मैंने ये सोचा कि अगर मैंने चाय छोड़ दी, तो मैं किसी भी बैड हैबिट को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने चाय बचपन से मेरी ऐसी लत बन गई थी कि अगर मुझे कोई भी चाय की सलाह कर देता, तो मैं उसको मना करता ही नहीं, चाहे मैंने कुछ देर पहले ही क्यों पी ना हो। ठीक है, और ऊपर से मैंने सुन रखा था कि चाय का नाम लेके उसको मना नहीं किया जाता। मैंने कहा कि छोड़ो, अब पीनी ही नहीं है, अब कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान मुझे उसी वक़्त मेरे अंदर से चाहे मेरी आत्मा निकाल ले, लेकिन चाय नहीं पिएँगे, क्योंकि चाय अपने आप में एक ज़हर है। इसको छोड़ने में कभी ईश्वर आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है? भले ही बोलते हैं कि उसमें दूध होता है इसीलिए मना नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मना कर दिया तो कोई कहर बरस जाएगा, ठीक है? तो चाय को छोड़ो। हाँ, इसके बेनिफिट्स थे इसीलिए मैंने इसको छोड़ा, क्योंकि इससे वज़न आपका गेन होगा, ठीक है? आप दुबले-पतले हैं तो आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपका शुगर भी थोड़ा कम होगा इससे, और आपका बॉडी एक लेवल पे नीचे भी आएगा, ठीक है? तो मैंने चाय को छोड़ा है, अ, इसकी जगह मैंने ब्रेकफ़ास्ट में स्टार्ट कर दिया है 2 केले और दूध। देखिए, मैंने ब्रेकफ़ास्ट में ये लेना शुरू कर दिया है, 2 केले या 3 केले मैं ब्रेकफ़ास्ट में ले लेता हूँ, और साथ में दूध होता है, दूध में मिलाकर, ठीक है? ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया। तो मेरा एक तो मैंने चाय छोड़ी है, इससे मेरा वज़न बढ़ेगा ही, और ऊपर से मैंने केले स्टार्ट कर दिए हैं, तो मेरा बॉडी और ग्रो होगा, ठीक है? तो ये कुछ रिज़ोल्यूशंस मैंने इस साल लिए हैं कि नो फैप में रहना है, चाय छोड़ दी है, वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, प्रेज़ेंट में रहना है, जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं देखना है जिससे ट्रिगर हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी लग रही होगी आपकी, लेकिन आपका टाइम जैसे सुबह से लेके शाम तक बीतेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली, ठीक है? 10-10 से स्टार्ट करो, 1 किलोमीटर की रनिंग, 10 हनुमान दंड, 10 सिट अप, 10 स्क्वाट और लेग की स्ट्रेचिंग, 10 जंप, ठीक है? कुछ भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी में आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें कि आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी है, ठीक है? वो पूरी बॉडी में घूमेगी, तभी जाके आप पूरा दिन अपने आप को ज़िंदा महसूस कर पाएँगे, ठीक है? एनर्जेटिक रह पाएँगे। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ का कि मेरे पास ये नॉलेज आया, ठीक है? मुझे थॉट आया कि ये सब चीज़ें करनी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पिछले साल जैसे जी रहे थे, वैसी ही ज़िंदगी वो इस साल भी जीना स्टार्ट कर दी है, कोई चेंजेस नहीं लाया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उसकी लाइफ़ आगे चल के किसी अच्छी जगह पर होगी, किसी अच्छे मुकाम पर वो होंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लग रही होगी कि इससे कुछ नहीं होता, ठीक है? जो भाई समझ रहे हैं मेरे को पता है, लेकिन बहुत से भाई नए जुड़ेंगे,
बहुत टाइम बाद कोई ये वीडियो देखेगा, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक बार, ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये चीजें स्टार्ट करके देखो। आपकी जिंदगी में चेंज देखने को ना मिले तो मुझे बताना, ठीक है। मेरा बाईलिंगुअल, सॉरी बाईलिंगुअल तो क्या, मेरा ऑटोमेशन में ये सारी चीजें मैंने अब छोड़ दूंगा, कि हर रोज सुबह 4 बजे उठना, वर्कआउट करना, डाइट में केले दूध लेना, चाय को छोड़ दिया, चाय कभी नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें करनी है, और मैं अ, आगे चल के भी बहुत ही ऐसे रहना चाहता हूँ कि फोकस्ड हो जाए माइंड, ठीक है। एक तो शुगर होती है ना, वो आपके माइंड को कभी फोकस नहीं रहने देगी। शुगर चीजें हमें बहुत ही अंदर से, माइंड से, थॉट से इनबैलेंस रखती है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन शुगर का काम ही यही होता है कि वो एक तरीके से थोड़ा सा डोपामिन बनाती है आपके माइंड में। और जैसे ही डोपामिन ने आपके माइंड ने रिलीज कर दिया, उसका असर खत्म हो गया, आप फिर से वो महसूस करेंगे कि कुछ नहीं बचा लाइफ में, ठीक है। मैंने बिना डोपामिन के 12 दिन निकाले हैं, 12 दिन कंप्लीट हुए, कोई डोपामिन नहीं मिल रहा था, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा था कि कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है करने को, यही चल रहा था। पर मैंने खुद को प्रेजेंट पे रखते हुए ये सोचा कि भाई कोई बात नहीं, इसको फ्लैट लाइन समझ लेंगे, इसको स्टार्टिंग समझ लेंगे, कि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। वही चीज काम करती है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है। आपको सोचना है कि भाई अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, और मुझे तो आज, सिर्फ आज का दिन कंप्लीट करना है, यही सोच के आपको हर रोज एक एक दिन पूरे करते जाने हैं, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, जो पहला वीडियो है मेरा इस जर्नी का, जो कि 23 दिसंबर 2025 को है, ठीक है, उस दिन मेरा पहला रिलैप्स हुआ था। उसके बाद से मैं ना बहुत ही ऐसे रहने लगा हूँ कि मैं हर चीज नोटिस कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं हर बार नया एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मुझे वो बोलना अच्छा लगता है आप सबके साथ, ठीक है। तो मैंने ना पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, वो बैक पेन मेरा एकदम से चला गया है, हट गया है, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। झुकने में या साइड में मुड़ने में मुझे बैक पेन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक चीज लग रहा है कि मुझे, मेरे अंदर ना वो रिकवरी उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रिकवर होते होते ना आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि घाव भरेगा तो दुखेगा भी, ठीक है। तो मेरा बैक पेन ठीक हो गया है, चाय छोड़ दी है। तो एक आध दिन से मैं आज से ये देख रहा हूँ कि थोड़ा ना मेरे चेहरे का लाइट बढ़ा है, ठीक है, ब्राइटनेस बोलते हैं जिसे, वो थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है। वो आपको फर्क, अगर आप हर रोज नोटिस कर रहे हो खुद को, तो आप महसूस कर पाते हो। और ऐसा भी नहीं है कि पहली तारीख को मैंने उससे पहले देखा था तो मैं एकदम लाइट नहीं थी, और उसके बाद मैंने नहा धोकर देखा खुद को, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने अच्छे से नोटिस किया है कि वो ब्राइटनेस बढ़ी है। वही यही मैं चाहता था कि चाय छोड़ने का असर मुझे दिखे। हम इंसानों की आदत यही होती है कि हमें रिजल्ट दिखता है तो ही हम उस चीज पर काम करते हैं, लेकिन काम करोगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करो कुछ भी, नो फैप में रहो। आपको मालूम नहीं है कि ये चीज आपको क्या दे सकती है, ठीक है। एक और मेरे पास नॉलेज आई है कि क्यों जो नो फैप में टिके हुए लोग हैं, उनकी बुद्धि ऐसी रहती है कि वो आगे भी टिके रहते हैं, और क्यों नो फैप में बार बार रिलैप्स कर देने वालों की बुद्धि ऐसी होती है कि वो रिलैप्स कितना भी बड़ा संकल्प कर ले, कितने भी ज्यादा दिन क्रॉस कर ले, उनका रिलैप्स होना ही है। ये भी एक चीज मैंने अभी अभी सीखी है, कि ऐसा आपको अपनी जिंदगी में, आपको डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे आपके थॉट्स, ठीक है, ये स्पिरिचुअल लेवल की बात है, ये आध्यात्मिक लेवल की बात है, कि आपके माइंड में ऐसा, ऐसे थॉट्स कैसे रहेंगे कि आप जो गलत करने वाले हो उसका आपको पता चल जाए और आप उससे बच पाओ, ठीक है। चीज वही है कि आपको पता चलेगा, लेकिन आप में वो हिम्मत कहाँ से आएगी, आपके अंदर वो विल पावर कैसे आएगी कि आप उसको हटा पाओ। अगर मैंने रिलैप्स कर दिया है, तो अगर मेरे सामने वो थॉट आया कि भाई चलो टाइम हो गया, फोन देख लो, तो मेरे अंदर वो हिम्मत कहाँ से आएगी कि मैं उसको ना बोल दूं कि भाई नहीं, अभी नहीं। वो चीज ना
मैंने अभी अभी सीखा है कि कैसे, ठीक है, आप उस थॉट्स प्रोसेस को कैसे ऐसे ऑटोमेशन में रख सकते हो कि आप नेचुरली ऐसे रहो कि भाई मुझे नो फैप में रहना है। ये सब चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन हाँ, मैं आपको वो बताऊंगा, उसका रिजल्ट आपको शायद हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद दिखे। ठीक है, ये नो फैप जैसा नहीं है कि आज रिलैप्स नहीं किया तो आपको 2 3 4 5 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिले। जैसे कि आपको एनर्जेटिक महसूस हो, ऊर्जावान महसूस हो, आपका पेन खत्म हो गया हो, अच्छे से दिखाई दे रहा हो, बाल जलने बंद हो गए, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, थॉट लेवल पे हम तो सोच लेते हैं कि भाई बेनिफिट है तो इसको फॉलो करेंगे, लेकिन कर क्यों नहीं पाते? ये क्या चीज है तो हमें बार बार गिराती है कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएंगी ना, वो मैं टुकड़ों में लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही चीजें मुझे नहीं बतानी है कि नो फैप में आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, आगे क्या करना है मुझे, अभी क्या हो रहा है, ये चीजें नहीं बतानी है। मुझे आप सबको बताना है कि आप सब भी कैसे इसको लंबी जर्नी तक खींच सकते हो। ठीक है, आपकी जर्नी भी बड़ी कैसे हो सकती है। अगर कोई मेरा भाई है जिसका रिलैप्स हो जा रहा है, वो कितना भी ट्राई कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद अपनी बंदी के साथ या खुद ही रिलैप्स कर जा रहा है, तो उसके बाद मुझे पता है कि उसको पता है कि भाई नहीं करना था, और अब वो नई शुरुआत कर रहा है तो यही सोच रहा है कि भाई अब तो और इतने दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा ये वाला माइलस्टोन अचीव होगा कि मैंने इतने दिन कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारी चीजें परेशान करती है, इसके ऊपर काबू मोस्ट ऑफ नहीं रह पाता है, हम रिलैप्स कर ही देते हैं। लेकिन कैसे होगा? ठीक है, आपकी जिंदगी बेटर कैसे बनेगी? हर कोई अपने अंदर ये जो हमारा सीमन है, स्पर्म है, इसको पकड़ के नहीं रख सकता। हाँ, मैंने बताया है कि वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में वो पूरी ऊर्जा अंदर घूम जाएगी, पूरी तरह से आपके बॉडी में फैल जाएगी, तो आपका रिलैप्स नहीं होगा। लेकिन थॉट तो कभी भी आ सकता है ना, हमारा थॉट पर कंट्रोल नहीं रह सकता। नहीं, मैं मेडिटेशन की बात नहीं करूंगा, मैं किसी और ही एक्टिविटी की बातें करना चाहता हूँ कि जिससे मुझे ये पता चला है कि हाँ भाई, 2025 में मैंने एक चीज सीखी है जिसकी वजह से मैं इतना स्टेबल तो हो पाया हूँ कि मैं शांत रह पा रहा हूँ, कंट्रोल्ड वाला शांत। ठीक है, मैं अपने अंदर शांति पकड़ सकता हूँ, मैं ऐसे रह सकता हूँ कि भाई अभी बहुत गुस्सा आया तो मैं सीधा अलर्ट मोड में आ गया हूँ, और क्या खुद से बोल रहा हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, ये होता है, ये अब तक होता आया है, मैं इस पे रिएक्ट करता आया हूँ, लेकिन अब नहीं। अब जितना हो सके उतना इग्नोर करना है, लेट गो करना है जो हमें गुस्सा दे रहा है, जो हमें इरिटेट करे। ठीक है, ये बुद्धि कहाँ से आएगी? हमें अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से कर्म करने हैं? हाँ, मैं आध्यात्म के लेवल पर जाऊंगा, क्योंकि बिना आध्यात्म को अपनी लाइफ में लाए आप नो फैप में नहीं रह पाएंगे। आपको आध्यात्म को फॉलो करना ही होगा। मैं कुछ ऐसा नहीं कहने वाला कि मैं बहुत ही अ, ये करो वो करो, ये करो वो करो, नहीं। हम हमारे बड़े बुजुर्ग भी इन चीजों को फॉलो करते आए हैं। जो अगर आपके घर में अगर कोई बड़ी उम्र वाले हैं, ठीक है, 70 80 90 100 साल के ऊपर के हैं, तो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जरूर अपनी जिंदगी में ये चीजें सीख रखी है। लंबी आयुष्य उसी इंसान की हो सकती है जिसने वो नॉलेज लिया हुआ है आध्यात्म का, जिससे वो अपनी जिंदगी में अपनी एक तो उम्र लंबी कर सकता है, हेल्दी जीवन जी सकता है अपना अच्छा सा, और वो हर जगह पे ऐसे हो सकता है कि नहीं, बड़े लोग हैं। ठीक है, मेन हमारा गोल भी हमारे अंदर यही होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों में बड़े हों। ठीक है, हमारी इज्जत हो, हम अपनी जिंदगी में ऐसे रहें, ऐसे दिखे, लोग हमें ऐसा महसूस करें कि भाई ये बड़े आदमी है। ठीक है, सेलिब्रिटी है। हमारा बायो भी इसमें मैंने यही रखा है कि डू सेलिब्रेसी टू बी सेलिब्रिटी। ठीक है, हम हमारा शरीर बड़ा होगा। देखिए, बड़ा शरीर तो मोटे लोगों का भी होता है, वैसा नहीं। ठीक है, फिट, जवान और बड़ा शरीर, ये एक संकेत होता है लोगों के माइंड में कि ये एक बड़ा आदमी है। अपने आप रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। ठीक है,
हर एक चीज पे मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों के लिए क्या करना है। आप कमेंट में बताएं, ठीक है? आप मुझे कहें, कहिए कि भाई ये चीज है, इसके लिए क्या होगा। मुझे जो लगेगा, जो समझ में आएगा मेरे माइंड में, ईश्वर मुझे जो भी बुद्धि देगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए वीडियो बनाकर। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हम सबके लिए महानता आएगी। हमें ग्रेटफुल रहना है हर रोज अपनी जिंदगी में कि भाई ईश्वर ने आज मुझे जो कुछ भी दिया है वो जबरदस्त दिया है, जरूरत से ज्यादा दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए आप सब लोग ईश्वर का कि आपको हर रोज एक दिन मिल रहा है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। एक दिन में बड़े नहीं बन जाएंगे, धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में, नो फैप में रहते हुए ही आप बड़े बनेंगे। ठीक है? इसको बैंक समझो कि आप हर रोज एक दिन नो फैप में रह के आप अपना जो बड़प्पन होने वाला है आपका, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अपने पैसे बचा रहे हैं एक एक दिन को नो फैप में रहते हुए कंप्लीट करके। ठीक है? तो हम सब लोग उस जर्नी पर हैं जिसमें हम लोग एक दिन जरूर महान बनेंगे। और कोशिश यही रखेंगे हर रोज की कि हमें आज का दिन नो फैप में रहना है। ठीक है? आगे देखेंगे कि और कितने टाइम तक हम इस जर्नी को जी पाते हैं। अभी 12 दिन कंप्लीट हुए हैं। अगले हफ्ते में लेके आऊंगा कि आप सब लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसी और क्या चीजें करनी है। ठीक है? ऐसा आपको क्या अपनी लाइफ में ऐड करना है जो अब तक मैंने इस चैनल पर नहीं बताया है। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे कर्म है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमें अपनी जिंदगी में ऐड करनी है जो हमें लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट ना अध्यात्म के लेवल पे हमारी लाइफ में पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ था कि मैं जोमेटो की नौकरी छोड़ के आज ऐसी नौकरी कर रहा हूँ जो सुबह 6:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक की होती है। और मेरा 1:30 बजे के बाद का टाइम मेरा होता है। ठीक है? ऐसे चेंजेस आए, उसके पीछे मेरी क्या हरकत थी? क्या मैंने कुछ किया भी था? ठीक है? बहुत। मैं सिर्फ नो फैप तक सीमित नहीं रहूंगा। मैं नो फैप से आने वाले जो आपकी जिंदगी में चेंजेस है, चमत्कार है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि अब तक मैं रेगुलर भी इसीलिए नहीं रह पा रहा था क्योंकि मैं जोमेटो डिलीवरी वाला था। मैं पूरा दिन मेरा कैसे निकलता था मुझे खुद पता नहीं चलता था, लेकिन अभी मेरे पास एक शेड्यूल्ड टाइमिंग, शेड्यूल्ड वाला मेरा पूरा दिन रहता है। तो अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं जिससे मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ कि भाई मेरी जिंदगी में मैंने 2025 में क्या किया जिससे मुझे मेरा 2026 एकदम अच्छा लग रहा है। ठीक है? बहुत कुछ 2025 में हुआ, कुछ चीजें बढ़ी है, कुछ चीजें घटी है, फायदे नुकसान बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैंने डीप एनालिसिस किया है कि वो कैसे है। ठीक है? मेरी लाइफ की किन गलतियों की वजह से, सिर्फ नो फैप की गलती नहीं थी वो। ठीक है? रिलैप्स कर देना ही गलती नहीं थी मेरी लाइफ की कि मेरी जिंदगी में बहुत से लॉसेस हो रहे थे। ठीक है? फाइनेंशियली या रिलेशनशिप में या फिजिकली बॉडी वाइज कुछ भी। ठीक है? लेकिन अभी मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैं पक्का खिलाड़ी बन गया हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास नॉलेज आ गई है। मुझे, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई तू कितने टाइम से नॉलेज आ गई कर रहा है, लेकिन यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको बताने के लिए स्टार्ट कहाँ से करूँ। ठीक है? वो चीज मैं अगले हफ्ते तक सोच लूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा आप सबको कि आपको नॉर्मल एक्टिविटी क्या करनी है। ठीक है? जो आपसे हो पाए, जो किसी से भी हो पाए, वो चीजें मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको वो कसम खा लेनी है उस टाइम पे कि भाई यही करना है। मैं आपको कभी भी कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा, कभी भी कोई कोर्स वगैरह या कुछ भी बताने के पैसे वगैरह नहीं लूंगा। हाँ, मैं सिर्फ टाइम लूंगा कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आप सब समझ पाए, इस तरह से मैं आपके सामने चीजें रख पाऊँ। ठीक है? बस यही कहना चाहता हूँ मैं। बहुत खराब जिंदगी थी मेरी, आज लग रहा है कि थोड़ी अच्छी हुई है। तो कैसे हुई है? क्या सिर्फ नो फैप का ही हाथ है इसमें? आध्यात्मिक के लेवल पे मैंने क्या किया है वो सारी चीजें मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है? बहुत से लोग बिछड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं। ये लाइफ का एक पहलू होता है, लेकिन हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं जब जिनके साथ हमने इतना टाइम निकाला होता है, बिताया होता है, स्पेंड किया होता है, वो इंसान हमसे दूर जाए तो वो भी रीजन बनता है कि हम डिप्रेस होते हैं।
कुछ नया नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन वाली वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहना जितना आसान है, करना बहुत लोगों के लिए उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हम एक चीज अपने माइंड में रख सकते हैं कि हमें अपने आसपास में हर एक इंसान से, हर एक पुरुष से या हर एक फीमेल से भी कहो ना, कि हमारा सीमन हमारे अंदर आसपास के लोगों से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ईगो पे ले लो कि हमारा स्पर्म सबसे ज्यादा होना चाहिए जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जो हमारे रिलेटिव्स में है। क्योंकि वही रीजन बनेगा कि आप बड़े आदमी बनेंगे। लोग आपको सम्मान से पुकारेंगे, बुराई करेंगे तो भी पीठ के पीछे आपके सामने नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वह आपको जानबूझ के भी आपको हंसी मजाक में नहीं ले पाएंगे। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है, सब कुछ बहुत बहुत कुछ है बातें करने को। और मैं आगे वाली वीडियो में डिटेल्ड में कोई एक चीज आध्यात्म से उठा के आपके सामने रखूंगा कि क्या एक चीज है जो आपको करनी ही है। आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि मैं ये कहाँ से सीख कर के आपको बता रहा हूँ। तो अगले हफ्ते मिलते हैं, और हम सब महान बनने की जर्नी पर है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।